48 घंटों में जो आपने देखा, हम सब देख रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया, तो लगा कि आपसे आज कुछ चर्चा करें और कुछ बुनियादी सवाल उठाएं। पहला सवाल यह है कि क्या भगवान के मंदिर में निमंत्रण से जाया जाता है? इंतजार की जाती, साहब निमंत्रण दीजिए, हम आएंगे। यह ऐसा सवाल है, और वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, क्या हम निमंत्रण की इंतजार करेंगे और निमंत्रण नहीं आए तो नहीं जाएंगे? और किस तारीख को किस श्रेणी का व्यक्ति मंदिर में जाएगा, यह कौन तय करेगा? राजनीतिक दल तय करेगा। ये कभी सुना है आपने कि एक राजनीतिक दल तय करेगा कि मैं अपने भगवान से मिलने कब जाऊं, और मैं जाऊं या ना जाऊं, सुप्रिया जी जाएं या ना जाएं? मंदिर में न किसी को बुलाया जाता है, कम से कम इंसान द्वारा तो नहीं बुलाया जाता, और न किसी को रोका जाता है। न इंसान किसी को मंदिर में बुला सकता है, न इंसान किसी को मंदिर जाने से रोक सकता है। लेकिन एक उल्टी गंगा बहाई जा रही है। मुझे यह बताइए, किसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक दल, अभी यहां आने से 5 मिनट पहले एक प्रवक्ता उनका ट्वीट करता है, बीजेपी का पूरा फुल फॉर्म, जिसको जोड़ता है सीधा सीधा उस दिन 22 तारीख से। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा? I do not need a middleman between me and my God. इससे ज्यादा बड़ा पाप नहीं हो सकता। भाई, आप पूरा एक संघ, पूरा एक संगठन अपने आप को मेरे धर्म का ठेकेदार बनाकर बैठा हो और विधि विधान में उनका विश्वास न हो, पूरी की पूरी इनकी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी है। इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही। यह मैं आपको बता दूं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव, मैं ये जानना भी चाहते हैं, हम लोग सब जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से पंचांग को देखकर किया? ये तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। ये अंतर है, ये स्पष्ट है। एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते हैं? मंदिर में निर्माण का काम विधिवत पूरा हो, करोड़ों भक्तों की जिसमें आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ हो, उसमें कोई सरकारी दखल अंदाजी, कोई राजनीतिक दखल अंदाजी मुझे नहीं लगता कि कोई भी
भक्त बर्दाश्त करेगा? हम जानना चाहते हैं कि मंदिर में कौन आए कौन ना आए, ये बताने वाले आप कौन हैं? प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तो आम प्रजा उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा में वीवीआईपी की एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं कि ये आएगा वो नहीं आएगा? जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? ये हम बार बार पूछ रहे हैं। हैरानी की बात है, बचपन से सुनते आए कि भाई राम की वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं हम, लेकिन हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। अरे आप कौन है साहब? इतना बड़ा कद हो गया आपका कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप शंकराचार्य से ऊपर हैं, आप हिंदू धर्म से ऊपर हैं। आपने पूरे के पूरे अपने कैबिनेट में आप अकेले दिखेंगे, चुनाव आयोग पे आप नियंत्रण करेंगे, मीडिया पे आप नियंत्रण करेंगे, सीएजी आप नियंत्रण करेंगे, अब धर्म क्षेत्र में भी आप ही नियंत्रण करेंगे। वहां भी खत्म, वहां भी एक ही चेहरा दिखेगा। क्यों? आप कौन हैं? यही हमारा सवाल है, आप हैं कौन? अपने आप को जो भगवान से ऊपर बना ले। और हमारे कुछ साथी मीडिया के बड़े चिंतित हैं, पिछले 48 घंटे से बहुत चिंतित हैं और हमलावर हैं हम पर कि साहब ऐसा निर्णय ले लिया कांग्रेस ने, 2024 में नुकसान करा दिया। तो मानते हो ना कि ये नफा नुकसान चुनाव का देखा जा रहा है? मानते हो ना? कांग्रेस को क्या करना है क्या नहीं करना, कांग्रेस वो कर रही है। आप लोग अपना काम नहीं कर रहे। आप लोग जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको अपना काम नहीं करने दे रहे। तो आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। शंकराचार्यों को नाराज करके सरसंघचालक जाएंगे वहां बैठेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठापन उनकी देखरेख में प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये कौन सा आयोजन है? इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, यह पूर्ण रूपेण राजनैतिक आयोजन है। मैं अपनी सहयोगी सुप्रिया श्रीनेत जी से आग्रह करूंगा कि वो कुछ कहें। बहुत धन्यवाद आपका पवन जी। पिछले 48 घंटे में इतना आक्रोश, इतने आहत लोग दिखे। जो भाजपाई मैन्युफैक्चर्ड आक्रोश और आहत था वो काफी चरम सीमा पर भी पहुंचा अपना पिछले 48 घंटे में। मैं 2-4 बातें धर्म के बारे में और जो धार्मिक बातें हो रही हैं उसके बारे में कहना चाहती हूं। धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हम में से हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म का अनुयायी है, धर्म के मूल्यों को लेके जीता है, धर्म के मूल्यों को लेके मानता है। तो जब धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तो उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? क्या उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण होना सही है? यह पहली बात मैं आपके सामने मुखरता से रखना चाहती हूं। दूसरी जरूरी बात, धार्मिक अनुष्ठानों का काम, धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधि, धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका, धार्मिक लोग जो संबंधित हैं, जो इसको करते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही हूं, या सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, या ये तमाम लोग देश में नहीं कह रहे हैं। यही कहना इस देश के 4 शंकराचार्यों का है। बहुत लोग जो आक्रोश हैं, जो आहत हैं, जो लगातार शोज कर रहे हैं, आपका कहां था यह आक्रोश? आप क्यों नहीं आहत हुए जब हिंदू धर्म के सर्वोच्च 4 ज्ञानी जिनको बोला जाता है, जो 4 शंकराचार्य हैं, जब उन्होंने निर्णय लिया कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे? यह आक्रोश क्यों नहीं आया? यह आहत क्यों नहीं हुए? वो धर्मभीरू कहां थे? यह मैं जानना चाहती हूं। शंकराचार्यों का अपमान या उनको ना बुलाने का जो गलत तरीका था, इस पर क्यों नहीं लोग आक्रोशित हो रहे हैं?
क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए नए धर्म भीरु बने हैं वो इस बात को नहीं मानते हैं और ये शायद नहीं जानते हैं कि शंकराचार्यों का हिंदू धर्म में क्या महत्व है। ये चारों हिंदू धर्म के स्तंभ हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना करी थी और उससे एक तरह से पूरे देश को जोड़ा था। उत्तर में आपका जोशी मठ में, फिर पूर्व में आपका गोवर्धन मठ पुरी में स्थित, दक्षिण में श्रृंगेरी शारदा मठ और पश्चिम में द्वारका पीठ। और इन चारों शंकराचार्यों ने निर्णय लिया है कि वह अयोध्या नहीं जाएंगे और इस पर कोई आक्रोश नहीं है। क्या यह धर्म को आहत नहीं कर रहा है? धार्मिक चीजों में, धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक परंपराओं में, सनातन संस्कृति में राजनीति करना सर्वथा गलत है। हम कहां जाने से मना कर रहे हैं? हम 22 तारीख को, और यह बात हमारे अध्यक्ष ने कही है, हम 22 तारीख को जो अयोध्या में मोदी जी के नाक के नीचे मोदी जी की प्रेजेंस और आरएसएस संघ के प्रमुख की प्रेजेंस में हो रहा है, उसमें नहीं जा रहे हैं। जहां हमारे शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, हम जो विभत्स राजनीति की जा रही है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। और यह भाजपा का राजनीतिक आक्रोश और आहत होना आपको दिख रहा है, यह देश का नहीं दिख रहा है, ना यह हिंदू धर्म को मानने वालों का दिख रहा है। और रामायण, क्योंकि भगवान राम की बात हो रही है, तो रामायण की सबसे बड़ी सीख तो यह है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। 44% बेरोजगारी की दर आई है कल 20 से 25 साल के युवाओं में। तो राम राज्य में तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए। उस चर्चा से बचे रहिए, इसलिए विभत्स राजनीतिकरण चीजों का करते रहिए। राम राज में तो नहीं है कि आदिवासी के सिर पर आप पेशाब करिए। राम ने तो शबरी के बेर खाए थे। तो असलियत यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों का काम जो हमारे साधु संत समाज, हमारे शंकराचार्यों को करना चाहिए, वो अब भाजपा ने उसका बीड़ा उठा लिया है। तो उससे लोग आहत हैं, आक्रोशित हैं, लेकिन वो लोग आपको टीवी पर नहीं दिखाई देंगे क्योंकि वो दिखाई नहीं दिए जाते हैं। अंतिम बात एक यही कहना चाहती हूं, यहां पर भाजपा ने इस देश को बहुत तरीके से बांटा। भाजपा ने जाति में, भाजपा ने लैंग्वेज पर, बोलने पर, आप किसकी पूजा करते हैं, कौन सी वेशभूषा पहनते हैं, हर तरह से बांटने का प्रयास किया। लेकिन पहली बार भाजपा ने सनातन धर्म को ही संप्रदायों में बांट दिया। कुछ जो वक्तव्य भाजपा के और उनके लोगों के अयोध्या से आ रहे हैं, सुन लीजिए तो लगेगा सनातन धर्म को संप्रदाय में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत आस्था को सर्वोपरि मानती है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है, और हम हमेशा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जैसा कि पवन जी ने यहां पे कहा, गिरजाघर गए हैं और आगे भी आस्था के अनुसार जाते रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी 15 तारीख को सारी कमेटी, वहां के तमाम नेता जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के साथ अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो किसी पर कोई पाबंदी नहीं है। यह व्यक्तिगत इनविटेशन आया था क्योंकि वहां पर इतना विभत्स राजनीतिकरण देखा गया। हमने 22 तारीख को जाने से इनकार किया। हम सबको स्वतंत्रता है, अगर मैं और पवन जी भी जाना चाहे, हमें पूरी स्वतंत्रता है जो पार्टी को है। हम में से कोई कभी भी जा सकता है। तो इसका जो विभत्स रूप दिया जा रहा है, जो आक्रोश है, उस आक्रोश पर 2-4 शोज ये भी होने चाहिए कि हमारे शंकराचार्य इसका बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शंकराचार्य का अपमान हिंदू धर्म के अनुयायियों का अपमान है। जी, 2 शंकराचार्यों के यहाँ से चिट्ठी जारी हुई है। ठीक है जी, 2 शंकराचार्यों के यहाँ से चिट्ठी जारी हुई है और उसमें 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर शुभकामनाएं दी गई हैं। आप देखिएगा कि चिट्ठी के नीचे किसका नाम लिखा है, एक में सचिव का, एक में प्रबंधक का। उन्हीं शंकराचार्य जी का वीडियो आपने सुन लिया। हस्ताक्षर शंकराचार्य जी के नहीं है, हस्ताक्षर एक पत्र में प्रबंधक के हैं, एक में सचिव के हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आईटी सेल कितनी सक्रिय है। गुजरात इकाई के नेताओं ने खास तौर पर इस पर अपने बयान भी दिए हैं। इनको कैसे देखती है पार्टी जो ऐसे सहमति के स्वर उठे? हमारे कुछ लोग नहीं समझे होंगे कि यह निर्णय उन लोगों ने लिया जिनको निमंत्रण मिला।
22 तारीख का निमंत्रण मिला, एक राजनीतिक कार्यक्रम का निमंत्रण मिला, उस तारीख के लिए, उस निमंत्रण के लिए जिनको ये निमंत्रण मिला, उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया। इसका अर्थ, जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा, ये नहीं है कि जो जाना चाहता है और जिसको निमंत्रण मिला है उसको कोई रोक थोड़ी रहा है, जाइए। जैसा आपने सुना अभी कि 15 तारीख को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जा रही है। अरे साहब, लेकिन मंदिर में जाना या न जाना में तय करने वाला एक राजनीतिक दल तो नहीं हो सकता ना। काहे को भारतीय जनता पार्टी बैठी है बोलने दरबान बन के कि साहब ये जाएगा, वो नहीं जाएगा, इसी तारीख को आएगा? क्यों? आप कौन हैं? यही तो पूछ रहे हैं हम। पवन सर, सवाल है कि मैडम को निमंत्रण दिया था और कांग्रेस प्रेसिडेंट को निमंत्रण दिया गया था। आप बोले कि 22 तारीख को जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रोग्राम है, इस वजह से नहीं जाए। क्या ये दो व्यक्ति क्या 22 तारीख के बाद राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे या मौका मिलेगा तो जाएंगे? निजी आस्था के अनुसार जब जाना चाहेंगे जाएंगे। पहले भी जाते आए हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, मस्जिदों में, सब जगह जाते ही हैं हम लोग। जिसकी जैसी आस्था है वो जाता है ना। ये तय क्यों करना है कि साहब इस तारीख को जाएंगे या नहीं जाएंगे? मेरी आस्था है, जब मेरे को जब बुलावा भगवान का आएगा मैं जाता हूं। ये कमाल है कि मतलब ठेकेदारी प्रथा हमने सुनी है, लेकिन ऐसी ठेकेदारी प्रथा कि मेरी और मेरी आस्था के बीच में आकर एक ठेकेदार बैठ गया जबरदस्ती कि मैं स्वयंभू हूं साहब, मैं तय करूंगा आप कब आएंगे कब नहीं आएंगे। आप कौन हैं? यही तो पूछ रहे हैं। सर भाई, इनमें से बिल्कुल जाना चाहिए जिनको निमंत्रण आया और उनकी आस्था है, उस दिन वो अगर जाना चाहते हैं वो जाएं। लेकिन शंकराचार्य जी ने जो कहा है, चारों ने कहा है, वह तो हम सबने सुना है ना। तो एक राजनीतिक कार्यक्रम है ये। 22 तारीख को एक पार्टी तय करेगी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, और फिर सर्टिफिकेट भी बांटेगी। यह स्वीकार्य किसी को भी नहीं हो सकता। भाई, हमने कहा हम किसी को रोकेंगे नहीं। न भगवान के मंदिर जाने के लिए किसी के निमंत्रण की जरूरत है, न किसी को कोई रोकेगा, न कोई रोक सकता है। ये मैंने शुरू में पहले ही पंक्ति में ये कहा था। भगवान के मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, न कोई रोक सकता है, न कोई सर्टिफिकेट बांट सकता है। हाँ, लेकिन सर कांग्रेस के अंदर मैं अगर इसमें थोड़ा सा ही ऐड करना चाहूँ, हमारे अपने नेताओं को भी ये समझना है कि ये निमंत्रण 22 तारीख का कुछ लोगों को मिला था, वो लोग नहीं जा रहे हैं। आपको जाना है, आप बिल्कुल जाइए। जैसा कि मैंने कहा, पूरी यूपीसीसी जा रही है 15 जनवरी को, संक्रांत के दिन। कोई रोक नहीं रहा है उनको, वो स्वच्छंद है जाने के लिए। तो जो लोग आपत्ति जता रहे हैं, जिनका दिल टूट गया, वो दिल जोड़े वहां जाकर। आए भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जुड़े, जहां पर हर वर्ग हर संप्रदाय के लोग आएंगे, जहां पर मूल मुद्दों की भी बात होगी, जिन मुद्दों से भाजपा भागना चाहती है। वैसे तो दोनों आपके बड़े नेता हैं, चाहे सोनिया गांधी हो चाहे खड़गे हों, उनको इस चीज से आपत्ति नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा से, मंदिर के निर्माण से, सिर्फ एक उस इवेंट से ही है। लबोलुबाब यही समझे हम आपकी बात का? आप बोलेंगे? बहुत स्पष्ट है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया जिसको सबने स्वीकार किया। तो अब ये आप फिर से उसी सवाल को क्यों उठा रहे हैं कि साहब निर्माण हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। एक धार्मिक कार्यक्रम को धर्मशास्त्र के हिसाब से होना चाहिए, उसमें किसी भी राजनीतिक दल का कोई हस्तक्षेप या भूमिका नहीं हो सकती। बहुत स्पष्ट है। कोई जाना चाहता है, 15 को जाना चाहता है, जा रहे हैं। कोई 22 को जाना चाहता है, जाएं। लेकिन कोई राजनीतिक दल तय नहीं करेगा कि मैं किस तारीख को जाऊंगा, कब जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप कौन हैं ये तय करने वाले? यही तो हम पूछ रहे हैं इनसे। आप इतने बड़े हो गए कि आप शंकराचार्य जी को भी, उन पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। इतने बड़े नहीं हो सकते आप। पर आपने इन्होंने जो पवन जी सवाल पूछा, वो सवाल जरूरी है। आपने कहा कि वो लोग अग्री करते, वहां पर हम उससे अग्री करते कि नहीं करते। आप शंकराचार्यों से सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? क्यों नहीं कोई शो कर रहा है? शंकराचार्य क्यों नाराज है?
वो क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? उनसे बड़े तो हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं है, उनको भी हिंदू विरोधी घोषित करने वाली है भाजपा। उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा है वो क्यों असहमत है, उनकी क्या असहमति है? क्योंकि उनको लगता है कि धर्म और शास्त्रों के अनुसार वहां पर चीजें नहीं हो रही हैं। ये सवाल तो हमारे धर्म गुरुओं का है ना, हमारे लिए थोड़ी है ये सवाल। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी नहीं जाएंगे, उसके बाद कांग्रेस के ही कई नेता, चाहे अर्जुन मोढवाडिया हों, चाहे मध्य प्रदेश के नेता हों, लेकिन उन लोगों ने इस्तीफा दिया और बोला कि आप लोग इससे राजनीति करने से बचें। और दूसरा सवाल ये है, हाँ, एक कुलदीप है, उन्होंने दिया है, एक मध्य प्रदेश में सर, और दूसरा है प्रधानमंत्री ने सुप्रिया जी, दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऑडियो क्लिप जारी किया है जो करीब 11 मिनट का है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं 140 करोड़ लोगों का निमित्त मात्र वहां पर प्राण प्रतिष्ठा में रहूंगा। बोलने दीजिए उनको, आप शंकराचार्य से बड़े नहीं हो सकते। या तो डिक्लेयर कर दें कि मैं शंकराचार्य से बड़ा हूं, बोल दें, खत्म करें एक ही बार। No, I didn't say insignificant. I said a political party cannot do it. It has to be done by our Dharma Shastra, as per our Dharma Shastra by our Shankaracharyas. But they are going on the 15th, not on the 22nd. It's their faith. No, I can't. Just because they are in my party, who am I to interfere in their faith? Again, we come back to the same principle. Nobody has any right to interfere in each other's faith. सर, राम मंदिर निश्चित तौर पे आस्था का विषय तो ही, लेकिन इस पर राजनीति भी सालों से होती आई है, तो कोई नई बात नहीं है। सवाल ये कई लोगों के जहन में है कि चूंकि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है और जिस तरह से बीजेपी अब हमला कर रही है कांग्रेस पर, कि कांग्रेस ने कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ये फैसला लिया है। चूंकि शंकराचार्यों ने भी फैसला लिया ना जाने का, उनको चुनाव लड़ना नहीं है, चुनाव तो कांग्रेस को लड़ना है। तो ऐसे में जो पब्लिक ओपिनियन को कैसे आप बनाएंगे जो आप दलील दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए आप लोगों ने फैसला किया। संविधान पे चलता है, धर्मशास्त्र पर चलता है, लेकिन बीजेपी अपने ही किसी शास्त्र पे चलती है। ये मुझे बताइए, इसमें चुनाव कहां से आ गया? आस्था व्यक्तिगत विषय है, श्रद्धा व्यक्तिगत विषय है। मैं कब मंदिर जाऊं, कब मंदिर नहीं जाऊं, ये व्यक्तिगत मेरी धारणा है। इसमें चुनाव बीच में कहां से आ गया? तो कहे ना बीजेपी कि ये चुनावी है, 22 तारीख को चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत है, बोले ना, खुलकर बोले ना। क्यों इसको धार्मिक बोलते हैं? कहें ये राजनीतिक कार्यक्रम है, हिम्मत दिखाए ना। इसमें मुहिम चलाने की क्या बात है? लोगों हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों को स्पष्ट पता है कि धर्मशास्त्र क्या होता है, और हमारे जो सर्वोच्च शिखर पर बैठे हैं धर्म के ज्ञानी शंकराचार्य जी, उनकी बात सबको सुनाई दे रही है। तो क्या शंकराचार्य भी किन्हीं कट्टरपंथियों को खुश कर रहे हैं? सवाल इस बात का है। पवन जी, मेरा सवाल है कि आपके कांग्रेस पार्टी के कई सीनियर नेता जैसे दिग्विजय सिंह ने कहा था कि ये फैसला कोर्ट का है, कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट बना और ट्रस्ट ने मंदिर का निर्माण कराया और इसमें पार्टी को जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपके पार्टी के नेता इस तरह की राय रखते हैं, ये तो और बाकी में कोर्ट के फैसले के तहत हुआ है और सब ये जो है जो बना है ट्रस्ट, उसकी तरफ से निमंत्रण है, तो फिर इसमें राजनीति कहां से आ गई? और आपकी कांग्रेस पार्टी के ही नेता जब समर्थन कर रहे हैं तो फिर पार्टी भाई आप इसको कई मुद्दों को जोड़ रहे हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आधे अधूरे मंदिर का निर्माण जब हो रहा हो उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। ये तो हुई धार्मिक बात। लेकिन एक राजनीतिक दल कहता है नहीं साहब, हम तो इसी तारीख को करेंगे, उनकी राजनीतिक मजबूरियां जो भी हैं। अब जिनको निमंत्रण आया उन्होंने कहा कि हम इस राजनीतिक परियोजना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन जो जाना चाहता है उसको कोई रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा ना। कोई 15 तारीख को जा रहे हैं, उनको कोई रोक रहा है? नहीं रोक रहा ना। हमारे कुछ नेताओं को निमंत्रण आया है, वो जा रहे हैं, बिल्कुल जाएं, कौन रोक सकता? मैंने आपको कहा भगवान के मंदिर में निमंत्रण से नहीं जाया जाता, ना वहां किसी को कोई बुला सकता है, ना वहां कोई किसी को जाने से रोक सकता है। दोनों ही चीजें गलत है।
व्यक्तियों का- आस्था व्यक्तिगत ही होती हाँ, है। हाँ, वो व्यक्तिगत है, लेकिन ये पार्टी का जो निर्णय था और जिस तरीके से पार्टी की ओर से बयान आया, तो क्या इससे- 3 लोग पार्टी इसके- के मेरा जिनको सवाल- निमंत्रण सवाल आया, सर- ये उन्होंने एक स्टेटमेंट सवाल जारी मेरा पूरा किया। हो जाए। सुनिए सुनिए सुनिए, पार्टी का निर्णय आप कहते हैं, जब निमंत्रण पार्टी को नहीं आया, निमंत्रण 3 व्यक्तियों को, 3 नेताओं को आया, उन तीनों ने यह निर्णय लिया, वो निर्णय हमने जारी किया। पार्टी को निमंत्रण नहीं था, तो आप ये इसको पार्टी को निमंत्रण गलत बोल रहे हैं। लेकिन ये परसेप्शन का मैसेज है, और ये मैसेज गया है कि पार्टी की ओर से अस्वीकार किया गया है निमंत्रण को। इसको ठीक कैसे है, तो आप फिर अगर जनमानस में शंकराचार्य जी बदलेंगे? ने अस्वीकार किया है, तो क्या हिंदू धर्म की तरफ से अस्वीकार है? कहिए। चारों शंकराचार्यों ने अस्वीकार किया है, तो यही मानना चाहिए कि पूरे हिंदू धर्म ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। आपने सनातन धर्म पर संप्रदायों में बांटते हुए किसी को देखा है? वो काम भी भाजपा ने करके दिखा दिया है। सवाल उस पर उठना चाहिए। सवाल 2 लोग नहीं जा रहे, उस पर चर्चा चल रही है। अरे हिंदू धर्म, हिंदू सनातन परंपरा, हिंदू संस्कृति में शंकराचार्य कहीं नहीं जा रहे हो, और उसके बाद वहां से बयानबाजी हो रही कि उनके आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो इस संप्रदाय के ही नहीं है। मतलब सनातन धर्म को भी संप्रदायों में बांट दिया भाजपा ने, जो आज तक हमारी 5000 साल की संस्कृति में कोई नहीं कर पाया। क्या गजब चीजें हो रही हैं, उस पर चर्चा नहीं है। इतना आक्रोश, इतना आहत, कांग्रेस के कुछ नेता नहीं जा रहे हैं उस पर है। जो कांग्रेस के पूरी यूपीसीसी जा रही है, अभी और तमाम राज्यों से लोग जाएंगे, उस पर क्यों नहीं है? उस पर क्यों सब लोग चुप है? इससे अलग सर, ये आप न्याय यात्रा की बात अभी सुप्रिया जी ने करी, न्याय यात्रा को लेकर जो डोनेशन लिंक और क्यूआर कोड जारी किया गया, उसमें एक पैम्फलेट है, उसमें .co.in है, एक पैम्फलेट जो नया छपा है उसमें .co नहीं है। तो एक तो कहाँ गड़बड़ी है, कौन सा सही है? और बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इस तरह की गड़बड़ी करके उनके ही लोग अपना पैसा कमाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार इसमें भी कर रहे हैं वो। भाजपा के इतने कंसर्न से मैं बहुत अभिभूत हूं, बस यही कहूंगी इस पर। धन्यवाद। सर, क्या इसमें कोई गलती हुई है? कौन सा सही है? 2 पैम्फलेट छपे, एक में .co है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। कोई एफआईआर दर्ज हुई है क्या तेलंगाना में इस बारे में? बीजेपी कह रही है मुझे एफआईआर क्यों लगता नहीं है कराते, कि डर जिस क्यों रहे हैं टीम आप ने लोग? इस पर काम किया था, उनसे कुछ त्रुटि हुई होगी, उस त्रुटि का सुधार हो गया। आप लोग लगातार 2 दिन से लाइव कर रहे हैं, आप लोगों के भी कंसर्न से बहुत अभिभूत हूं। मुझे लगता है मुद्दों पे बात करनी चाहिए। एक गलत लिंक पर हम चर्चा किए जा रहे हैं। मुद्दा क्या है आज इस देश का? 44% बेरोजगारी थी। आप सब लोग टीवी चैनल में, कितने चैनलों ने डिबेट किया उस पर? किसी एक चैनल ने डिबेट किया उस पर? एक ने नहीं किया। किसी एक पेपर की हेडलाइन है, एक पेपर की हेडलाइन नहीं है। क्या मुद्दे हम खोज रहे हैं और किन चीजों पर हम आक्रोशित और आहत हो रहे हैं? धन्यवाद।